अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी 406 फाइनल टर्म सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 32। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, क्योंकि एंड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ने लगे हैं जी मोटिवेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग। तो बच्चों आप ये देखें, हमने आज इस लेक्चर में देखना है कि क्लास का अरेंजमेंट और टीचर की स्ट्रेटजीज कैसे लर्निंग और मोटिवेशन को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये मेन चीज़ है जो आज हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। अब यहाँ पर आप देखें कि क्लासरूम अरेंजमेंट। अब क्लासरूम अरेंजमेंट जो है वो टू बेसिक वे ऑफ ऑर्गेनाइज द स्पेस इन द क्लास। जो क्लासरूम अरेंजमेंट है उसका मतलब होता है कि क्लास की जो जगह है उसको दो तरीक़ों से ऑर्गेनाइज करना। एक इंटरेस्ट एरिया है, दूसरा है पर्सनल टेरिटरीज। ये अपने एमसीक्यूज के लिए भी ये चीज़ याद रखनी है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। दो तरीके हैं, दो कौन कौन से, इंटरेस्ट एरिया और पर्सनल टेरिटरीज। अब यहाँ पर हम पहले पढ़ लेते हैं पर्सनल टेरिटरीज क्या है। पर्सनल टेरिटरीज अलाउ स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए बच्चों, ये वो जगह होती है जहाँ स्टूडेंट्स बैठते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट एरिया कौन सा होता है? ये अक्सर रूम के पीछे या साइड पर ना एक जगह होती है जहाँ स्टूडेंट्स चार्ट्स, डायग्राम और ब्लैक एंड वाइट बोर्ड वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, ये इंटरेस्ट एरिया होता है। अब इंटरेस्ट एरिया जो है वो स्टूडेंट्स को ये मौका देती हैं कि वो अपने जो गोल्स है ना वो प्लान करें और ख़ुद से सीखें। ये होता है इंटरेस्ट एरिया। यहाँ पर अब आगे देखें एक्शन जोन। अब यहाँ पर एक और वर्ड है ये फ्रंट सीट और बैक सीट वाला। तो जो स्टूडेंट फ्रंट सीट पर बैठते हैं उनको वो जो है वो ज़्यादा एक्टिवली क्लास में हिस्सा लेते हैं, और जो पीछे बैठते होते हैं बैक बेंच पर वो वाले स्टूडेंट्स जो है वो कम ही इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में, और अक्सर दिन में वो ख्वाब ही देखते रहते हैं, पीछे बैठे होते हैं, अपने ख्यालों में गुम होते हैं। एक्शन जोन देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा क्लासरूम मैनेजमेंट की टू बेसिक वेज हैं, एक इंटरेस्ट एरिया, एक पर्सनल टेरिटरीज है। इंटरेस्ट एरिया वो होता है जहाँ पर जो है ना वो रूम के साइड पर एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पर स्टूडेंट्स चार्ट और डायग्राम वगैरह देख सकते हैं, और इंटरेस्ट एरिया जो है वो स्टूडेंट्स को ये मौका देती हैं कि वो अपने गोल्स प्लान कर सकें और ख़ुद से सीखें। और जो पर्सनल टेरिटरीज है वो है कि एक जहाँ पर स्टूडेंट्स बैठते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पर हो गया हमारा फ्रंट सीट और बैक सीट वाला। अब यहाँ पर अगला हमारे पास आ जाता है एक्शन जोन, यानी कि एक्शन जोन जो सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया होता है। एक्शन जोन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर एक्शन जोन वो एरिया होता है जहाँ टीचर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होती है और जो पार्टिसिपेशन है वो भी सबसे ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हमें एक्सपर्ट्स जो बताते हैं टू इंक्रीज एक्शन जोन एंड मेक लर्निंग मूव इफेक्टिव इन द क्लास इट सजेस्टेड बी एक्सपर्ट दैट टीचर शुड। यहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो कुछ मशवरा देते हैं कि एक्शन जोन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए टीचर्स को ये कुछ काम करने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है। मूव अराउंड इन द क्लास रेदर देन स्टे एट वन प्लेस। देखिए ये चार जो लिखे हुए हैं ये यही हैं कि क्लास में इधर उधर घूमे, सिर्फ एक ही जगह पे ना खड़ा हो जाए। हर स्टूडेंट से आंखों में आंखें मिलाकर बात करे, हर स्टूडेंट से सवाल पूछे, और कभी कभी स्टूडेंट्स की ना वो सीट भी चेंज करवा दे। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है जी इफेक्टिव क्लास मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। यहाँ पर ना जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं, और उन्होंने ना अलग अलग यहाँ पर हमें मोटिवेशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन जो जैकब कानून है उसके मुताबिक ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें बताए गए हैं। ये से लेकर एफ तक 6-7 बन रहे हैं। तो पहला है हमारे पास द फर्स्ट ऑफ दिस इज विदनेस। ये क्या है? विदनेस है कि ये यानी टीचर स्टूडेंट्स को ये फील करवाएं कि मुझे तो सब पता है क्लास में क्या हो रहा है। टाइमिंग एरर में इन्वॉल्व वेटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स बिफोर इंटरवेटिंग, एंड टारगेटिंग एरर मीन्स ब्लेमिंग रॉन्ग स्टूडेंट्स फॉर मिस्चिफ। यानी कि अगर टीचर से कुछ गलत हो गया है ना तो वो किसी और बच्चे को उस चीज़ का कसूरवार ठहरा देते हैं। ओवरलैपिंग मीन्स दैट टीचर कैन एंड सुपरवाइज मैनी एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। यानी कि टीचर एक वक्त पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ देख सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट्स का काम एक ही वक्त पर चेक करना, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का काम। ग्रुप फोकस में हम कह लेते हैं कि मीन्स दैट टीचर कैन डू एंड इन्वॉल्व मैनी मोर स्टूडेंट्स एट ऑल द सेम टाइम। ये ग्रुप फोकस है। हाँ, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स को एक साथ इन्वॉल्व करना और सिर्फ एक दो स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं रहना, मतलब पूरे ग्रुप पे फोकस रहना, इसको ये ग्रुप फोकस है। नेक्स्ट हमारे पास है जी मैनेजिंग स्टूडेंट्स मूवमेंट मीन्स कीपिंग अजर। अब स्टूडेंट्स मूवमेंट यहाँ पर हमने पढ़ना है। यहाँ पर है स्टूडेंट्स मूवमेंट और लेसन मैनेज करने का, लेसन मूवमेंट को मैनेज कैसे करना है। तो देखें, जब क्लास में ना कौन सा स्टूडेंट किधर जा रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है, इस पर टीचर की पूरी नज़र हो, टीचर को पूरी नज़र रखनी चाहिए। लेसन मूवमेंट यानी कि लेसन का जो है ना उसको ठीक तरह से रखना, ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। जब उसको लेसन का जो पेस है ना उसको ठीक से रखना, स्मूथ ट्रांजिशन रखना, यानी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर आराम से शिफ्ट करना। एक ऊपर वाला पढ़ा रहा है फिर एकदम से लास्ट वाले टॉपिक पे आ रहे हैं तो इस तरह नहीं करना।
ये अब आगे हमारे पास यहाँ पर है वन डेंजर इन दिस रिगार्ड इज द प्रॉब्लम ऑफ स्लो डाउन। अब प्रॉब्लम ऑफ स्लो डाउन क्या है, यानी कि किसी एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा वक्त लगा देना और स्टूडेंट्स को बोर कर देना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 32। और इसमें अब देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर बन रहे हैं कि क्लासरूम अरेंजमेंट क्या होती है। क्लासरूम अरेंजमेंट से मुराद है कि क्लास की जगह को ऑर्गेनाइज करना दो हिस्सों में, एक इंटरेस्ट है और दूसरा पर्सनल टेरिटरीज है। उसके बाद एक्शन जोन का क्या मतलब है। एक्शन जोन का मतलब है कि वो एरिया होता है जहाँ स्टूडेंट्स और टीचर का इंटरेक्शन सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली क्लास में हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा मोटिवेटेड भी रहते हैं। विदनेस से क्या मुराद है, तो विदनेस जैकब कानून की जो हमें इसने सजेस्ट की थी कुछ ऑब्जर्वेशंस, तो उनमें से है। विदनेस का मतलब होता है कि टीचर का स्टूडेंट्स को ये फील करवाना कि मुझे तो सब मालूम है क्लास में क्या हो रहा है। ये चीज़ जो है ना, ये क्लास के डिसिप्लिन को इम्प्रूव करता है। ओवरलैपिंग किसे कहते हैं, ओवरलैपिंग कहते हैं कि टीचर एक वक्त में ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहते हैं और स्टूडेंट्स को मैनेज कर रहा होता है, उनको संभाल होता है और ये क्लास मैनेजमेंट और लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है कि लेसन मूवमेंट यहाँ पर इस पैराग्राफ की जो लास्ट पैराग्राफ है ना, इसकी सेकंड लाइन है। लेसन मूवमेंट क्या होती है। लेसन मूवमेंट का मतलब है कि लेसन का जो पेस है उसको ठीक से रखना, टॉपिक में स्मूथली ट्रांजिशन करवाना। तो ये थी जी हमारे आज का लेसन। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।